नमस्ते अर्थात मेरा प्रणाम समस्त जीवात्माओं को। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे फोकस करेंगे और जो आज टॉपिक्स डिस्कस किए जाने हैं वो हैं अबाउट चैप्टर के बारे में जानेंगे, रिकॉल कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको रिकॉल करेंगे, फार्मूला सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस के लिए फार्मूला लिखेंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड एग्जांपल्स, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, और ये जानना भी चाहिए कि चैप्टर क्या है। तो अगर आप चैप्टर जानते हैं तो आधी जर्नी वहीं पर क्लियर होती है और जानना भी बेहद जरूरी है, दिमाग बूस्ट करता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? When there is a chemical change, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, then chemical reactions have taken place, तब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यानी कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब वहां पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब जैसे कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स है, यानी कि सब्जियों का पकना या सब्जियों का पकाया जाना, वो भी वहां भी क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का पचना, वहां भी केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, वहां भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपका एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं वो वहां भी क्या होता है? वो भी गैस क्या होती है? बर्न करती, तो वहां भी क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत से डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईटिंग ऑफ फूड आइटम्स, वहां भी क्या है? केमिकल चेंज है, तो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं रिकॉल कॉन्सेप्ट पे। रिकॉल कॉन्सेप्ट में हम लिख रहे हैं क्या? आयंस, जो क्लास 9th में लिखे गए हैं आयंस और उस पे चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी केमिस्ट्री के लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट वो बना रहेगा। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सोडियम, सोडियम आयन, सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर Na+। नेक्स्ट वन इज पोटेशियम, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K+। ये याद रखिए, पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा स्मॉल। पोटेशियम के बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही अभी लिखे जा रहे हैं, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन Ca2+। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन इक्वल टू Mg2+। और नेक्स्ट वन बेरियम लिख लेते हैं, बेरियम आयन Ba2+। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+। एक और हाइड्राइड आयन, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्राइड आयन H-, हाइड्राइड आयन H-। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आ जाते हैं अब क्लोराइड आयन Cl-, ये भी बहुत ही फेमस है, आप रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहेंगे, क्लोराइड आयंस। नेक्स्ट वन इज ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन Br-। नेक्स्ट वन इज आयोडाइड आयन, ये भूलना नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएंगे। अब कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3(2)। अब ये दोनों कैपिटल है, CO3(2)। नेक्स्ट वन सल्फेट आयन SO4(2), ये भी दोनों कैपिटल है। नेक्स्ट वन सल्फाइट आयन लिख लेते हैं, सल्फाइट आयन SO कैपिटल है, ये भी SO3(2)। नेक्स्ट वन फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन PO4(3) चार्ज। हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट
नेट आयन क्या होता है, HCO3 सिंगल बाई, इसको बाई कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बाई कार्बोनेट आयन भी, HCO3 सिंगल माइनस। और लिख लेते हैं, अच्छा एक और छोड़िए, हाइड्रोक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, क्लियर। ऑक्साइड छोड़ गए, ऑक्साइड लिख लेते हैं, ऑक्साइड आयन O2 माइनस, एक और बहुत आयन्स है, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन N3 माइनस। अब इतने लिखे गए हैं और ये सब अभी आते रहेंगे तो लिखे जाते रहेंगे। कहने का मतलब है ये रिकॉल कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहना है, बार बार फार्मूले रटने की जरूरत नहीं, आप इसके साथ रहेंगे फार्मूला अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। और ये सब तरीके हैं कि इजी केमिस्ट्री को इजी बनाए रखने के लिए। अब हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे इन्हीं की हेल्प से फार्मूला लिखेंगे, लाइक दैट। पहले फार्मूला लिखना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। अब देखिए सोडियम का चार्ज, सोडियम क्या, सोडियम आयन क्या है, Na+, तो हेयर इज Na+। कार्बोनेट क्या है, CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यहाँ पे -2 चार्ज है, 2 मल्टीप्लाई इधर, वहां पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इधर। अब इसमें कंफ्यूज ना है कि माइनस से कोई मतलब नहीं, आपने 9th में पढ़ा होगा इसको। तो अब ये हो गया Na2CO3, फार्मूला क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। नेक्स्ट वन किसी का कर लीजिए, चलिए बेरियम सल्फेट का ले लेते हैं, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट Ba, बेरियम आयन पे क्या चार्जेस है 2+, तो हेयर इज 2+, सल्फेट इज SO4 2 माइनस चार्ज, तो 2 मल्टीप्लाई हेयर एंड 2 मल्टीप्लाई हेयर, तो हेयर इज Ba2 SO4 twice 2 2 कैंसिल आउट, नाउ द फार्मूला इज BaSO4। तो बस यही, ये बहुत ही जरूरी है आपको, जैसे बेरियम सल्फेट है, आप मान लीजिए फार्मूला नहीं याद, आपको आयन से याद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या किया गया, रिकॉल किया गया, क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे। अपने टॉपिक रिएक्टेंट पे फोकस करते हैं। रिएक्टेंट्स की हिंदी होती है अभिकारक। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, व्हेन two or more than two substance, when two or more than two substance react to each other and form a new substance, the reacting substance or substances are called reactants। और जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। मतलब जो दो सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। हिंदी में कह सकते हैं कि जो दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं वो क्या हो गए, अभिकारक हो गए या अभिकारी पदार्थ हो गए, तो वो रिएक्टेंट्स हो गए। अच्छा, और एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं, the substance which undergoes to chemical change and form a new substance, जो substance chemical change में गए वो क्या हो गए, reactants हो गए, और जो new substance बनेगा वो क्या हो जाएगा, product हो जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों ही definition कर सकते हैं। और अभी एक यहाँ पे लिख रहे हैं हम reactants को, यहाँ पे जैसे अभी क्लियर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं NaCl रिएक्ट्स विद वाटर, यानी कि नमक, देश का नमक, यानी खा लिया, टेबल सॉल्ट, देश का नमक क्या है, डायलॉग है, इसका स्लोगन है टाटा नमक, देश का नमक। तो ये टेबल सॉल्ट भी है NaCl, वाटर से रिएक्ट कर रहा है। देखिए अब वाटर को हम H2O नहीं लिखेंगे, यहाँ पे HOH लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे बहुत ही आसान लगेगा आपको समझने में भी। OH पे क्या चार्ज अभी लगा था, वहाँ पे OH माइनस, और हाइड्रोजन पे क्या था, H+ था, Na पे क्या था, -1 चार्ज था, और Cl पे -1 चार्ज और Na पे +1 चार्ज। आप देखिए अपोजिट चार्जेस
अट्रैक्ट टू ईच अदर, बहुत ही आसान है। तो अब ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ, तो क्या बन गया आपका NaOH प्लस HCl। बस क्लियर हो गया। अब ये क्या हुई आपकी, ये आपस में रिएक्ट किया, इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स हो गए, यानी कि अभिकारक पदार्थ हो गए। अब ये दो आपस में रिएक्ट किए और ये क्या बन गया आपका, ये प्रोडक्ट बन गया, ये NaOH और HCl आपका प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन करना भी आपको अब याद रहना चाहिए। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर को H प्लस और OH माइनस से रिप्रेजेंट किया गया, बहुत ही आसान, आपको करने में भी आसान लगेगा। तो ये रिएक्टेंट हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है, वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन उठा लेते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस which is formed when the two substances react to each other, two or more substances react to each other। जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट, जैसे कि NaOH और HCl। ये भी क्लियर हो गया। आप दूसरी डेफिनेशन में आप गए तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी, द सब्सटेंस विच अंडरगोज टू केमिकल चेंज एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो वो जो न्यू प्रोडक्ट बना है वो क्या हो गया आपका, जो न्यू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो न्यू सब्सटेंस जो आपका बना है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बहुत ही आसान है, क्लियर है, डेफिनेशन एकदम क्लियर, डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं, आप एकदम क्लैरिफाई है। अच्छा, आप देखिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में रिएक्टिंग स्पीसीज में देख लीजिए, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहेगी, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है, रिएक्टिंग स्पीसीज। आप देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज में आपका ये NaCl आ गया और H2O आ गया। अब रिएक्टिंग स्पीसीज में कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। रिएक्टिंग स्पीसीज में कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल एसेट्रा। तो वहां से भी डेफिनेशन हो सकती है, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड द रिएक्टिंग स्पीसीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यहां से भी ये तो फॉरएवर डेफिनेशन है, बाकी तीन डेफिनेशन हो गई, आप उसको करिएगा, समझिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। आप देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं कोई भी केमिकल, ये पूरा आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो राइट हैंड साइड में, ये हेडेड एरो के राइट हैंड साइड में जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर। तो ये पूरी क्या होगी आपकी, ये क्या होगी, केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। और ये आपस में रिएक्ट करके सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन भी है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या कहा गया, केमिकल इक्वेशन कहा गया। तो बहुत ही आसान है। तो हेडेड एरो के राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। अब एक और एग्जांपल चलिए करना है, कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl। तो Na पे चार्जेस प्लस, OH माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस। तो बेहद ही आसान। अब अपोजिट चार्जेस रिएक्ट टू ईच अदर, NaCl। तो क्या बन गया यहाँ पर, NaCl। अब देखिए H और OH, H और OH मिलके क्या बनाए, वाटर, HOH, हीट। ये सब चलिए तो बाद का डिस्कशन पॉइंट रहेगा, हीट निकल रही है जो भी है, ठीक है। इसका टाइप से सब आगे पढ़ना है। तो रिएक्शन करना कितना है आसान, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप वहां से भी बना सकते थे, हाइड्रोजन क्लोराइड है, आप वहां से भी बना सकते थे। अब रिएक्शन कराना कितना है, रटना नहीं कि हाथ रख लिया, NaOH HCl रख के रट रहे हैं उसको, ठीक है। आप यहाँ पे ये मैक्सिमम आपके इक्वेशंस इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। और ईमानदार रहिए, शानदार रहिए और गतिमान रहिए। आज की ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर हम सबको अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।